तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फ्लावर गॉड ने लिबाई के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बाद उसे तुत्सुमी आइसलैंड के सीक्रेट के बारे में सब कुछ बता दिया था और दोनों येमिंग के मन से पास्ट की डिप्रेशन हटाकर उसे इस जगह से ले जाने के लिए प्लानिंग बना रहे थे। फिर दूसरे सीन में लिबाई और लुआ उस प्लानिंग को देखने के लिए तुत्सुमी आइसलैंड के सबसे ऊंचे टावर प्लेजर पेविलियन की छत पर जा रहे थे। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग ब्लॉसम ट्री से होता है। किसी ने कहा यह सब क्या हो रहा है, सारे पंखुड़ियां येलो क्यों हो रही है? ये पंखुड़ियां गॉडेस की द्वारा दिए गए ब्लेसिंग है। यह पूरे साल में कभी भी येलो नहीं होता जब तक कि गॉडेस इंजर्ड ना हो। क्या इसका मतलब गॉडेस इंजर्ड हो गई है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक हमारी गॉडेस इंजर्ड कैसे हो सकती है? तभी हुआ भागदौड़ लग गया। सभी लोग भागते हुए कहा भागो भागो, यहाँ एनिमी ने अटैक कर दिया है, वो लोग माइटेंग सेक्ट के लोग हैं, भागो। तभी हुआ जोर से ब्लास्ट हो गया। फिर डस्ट हटने के बाद दिखाया जाता है लिबाई के डिसिपल येमिंग ने शील्ड बनाकर उस एरिया को बचा लिया और कहा 100 ऑफ ईयर्स पहले माइटिंग सेट के लोगों ने इस आइसलैंड पर कॉन्कर करने के लिए अटैक कर दिया था, लेकिन हमारे गॉड ने उन्हें मार कर खदेड़ दिया था। लेकिन अब वो अचानक हम पर अटैक क्यों करेंगे? तभी सामने से कुछ लोग अपीयर होकर कहा येमिंग हम फिर से मिल गए। येमिंग ने कहा तो ये तुम हो क्या? तुमने 100 ऑफ ईयर्स पहले सबक नहीं सीखा था जो मुंह उठाकर फिर से चले आए? उस आदमी ने कहा तुमने मुझसे वो आदमी छीन लिया जिसके साथ मैं डुअल कल्टीवेशन कर रही थी और मेरे सारे कल्टीवेशन पावर को भी छीन लिया। शुक्र है उन सालों में मैंने इधर उधर से ओड़ा चुरा कर कल्टीवेशन को फिर से ठीक कर लिया। मैं हमेशा से तुम पर कड़ी नजर रख रहा था, अब आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। आज तुम्हारे साथ तुत्सुमी आइसलैंड के सभी लोग बलि का बकरा बन जाएंगे। जाओ अटैक करो और आइसलैंड को हत्या लो। फिर उसके सभी लोग अटैक के लिए आगे बढ़ गए। तभी येमिंग ने ट्रूथ ऑफ आइस से उन पर अटैक कर दिया जिससे ज्यादातर लोग आइस पर कैद हो गए। माइटिंग सेक्ट के एल्डर ने अटैक को डच करके कहा तुम्हारी अटैक पहले की तरह ही पावरफुल है। येमिंग ने कहा ठीक है अब तुम्हारी बारी है। एल्डर ने कहा तुम तो पहले से ही मेरी ट्रैप में फंस गए हो। तभी येमिंग को कुछ रस्सी से जकड़ लिया गया। फिर माइटिंग सेक्ट के एल्डर ने येमिंग के मुंह को पकड़कर कहा पहले भी मैं तुम्हारी इसी अटैक से हार चुका हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि दोबारा मैं इसी अटैक के शिकार बन जाऊंगा? तुम कितने भूले हो। आज वो दिन है जब मैं अपना रिवेंज लूंगा और इस आइसलैंड को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने बरसों पहले महसूस किया था। फिर सीन आइसलैंड में शिफ्ट होता है। वहाँ लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और किसी ने कहा प्लीज हमारी मदद करो, तुत्सुम आइसलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरे किसी ने कहा ब्लॉसम ट्री, कोई उसे बचाओ, ब्लॉसम ट्री तक फायर पहुंच गई है, कोई आग को बुझाओ। यह देखकर माइटिंग सेट के एल्डर ने कहा अच्छा है, उस ट्री के बिना यहाँ के सभी लोग अपने पास्ट मेमोरी में खो जाएंगे और अपने पास्ट लाइफ की निराशा से ही मरे जाएंगे। येमिंग ने कहा कुत्ते उस ट्री को जलाने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें हेल में पहुंचा दूंगा। एल्डर ने कहा तुमने जो कहा उससे तो मैं इस ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी एक्साइटेड हो गया हूँ, ताकि देखना चाहता हूँ तुम अब क्या कर सकते हो। और उस ट्री की तरफ अटैक कर दिया जिससे हुआ जोर से ब्लास्ट हो गया। यह देखकर वहाँ के लोग फुट फुट कर रोने लगे और कहा प्लीज कोई हमारी मदद करो, हमारी गॉड को बचाओ प्लीज। यह देखकर येमिंग ने गुस्से से अपना ट्रूथ ऑफ आइस टेक्निक को एक्टिव करने लगा, लेकिन टेक्निक एक्टिव ही नहीं हुआ। माइटिंग सेक्ट के एल्डर ने कहा इडियट लड़की, ये इमोर्टल लॉकिंग चेन है जो तुम्हारे सारे स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक कर देता है। इस टाइम तुम एक नॉर्मल लड़की हो जो तुत्सुमी आइसलैंड की डिस्ट्रॉय को अपने आंखों से विटनेस करोगे। येमिंग ने रोते हुए कहा मैं गलत था, मुझे अपने लाइफ से हार नहीं माननी चाहिए थी, मुझे यहाँ छुपकर यह दिखावा नहीं करना चाहिए था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, प्लीज मेरी मदद करिए और तुत्सुमी आइसलैंड को बचा लीजिए। तभी जोर से एक साउंड गूंजने लगा, जो कोई भी मेरे डिसिपल को दुख पहुंचाएगा उसे मारना होगा। यह साउंड सुनकर माइटिंग सेक्ट के एल्डर शॉक हो गया और आगे की तरफ देखकर कहा हे तुम लोग कौन हो, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी लिबाई ने उसके मुंह पर एक पंच मार दिया जिससे उसके मुंह के नक्शा ही बदल गया और जमीन में जा गिरा। एल्डर ने मुंह को पकड़कर कहा तुमने मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत कैसे की? आई स्वेयर आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी लिबाई ने गुस्से से पावर एक्टिव करके उसके ऊपर ही लैंड हो गया जिससे वो जमीन में चिपक गया और गुस्से से कहा कमीने तू क्या कर रहा है? तभी वो शौक होकर लिबाई को घूरने लगा और मन में कहा यह आदमी, इसका बॉडी मैग्निफिसेंट और उसमें ग्रेट स्पिरिचुअल पावर है, उसकी ब्यूटीफुल फेस को देखो। और मुंह से लार टपकाते हुए कहा अगर मुझे उसके साथ सोने का मौका मिल जाए
क्या सोने का मौका? मुझे लगता है ये आदमी गे है, इसलिए लिवाई के साथ सोना चाहता है। तो फिर से कहानी में आते हैं। तो उस एल्डर ने कहा था अगर मुझे उसके साथ सोने का मौका मिल जाए तो मुझे उससे काफी स्पिरिचुअल पावर मिल सकता है। फिर शांत होकर जैसे अब कुछ भी नहीं हुआ ऐसा प्रिटेंड करते हुए कहा, सर आप एक ग्रेट कल्टीवेटर है और मेरे लिए एनर्जी लेने का एक ग्रेट मटेरियल हो। अगर आप हमारे माइटिंग सेट के मेंबर बन जाते हो तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप अपने कल्टीवेशन को कुछ ही सालों में कम से कम 500 इयर्स तक कल्टीवेशन के बराबर टेस्ट कर सकेंगे। मैं हमारे सेट के लीडर से बात कर सकता हूँ और आपको मेरे साथ किए गए मिस बिहेवियर के लिए पनिश होने से भी रोक सकता हूँ। लिवाई ने अजीब सा शक्ल बनाकर मन में कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? मेरे साथ ही हर कोई डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है, अब तो एक आदमी भी इसके लिए कोई पूछ रहा है। लुआ ने कहा, मास्टर यह आदमी खुलेआम आपको इंसल्ट कर रहा है, मैं इसे जान से मार डालूंगा। लिवाई ने कहा, रुको, उसे पीट कर जान से मत मारना, वो हमें बाद में मददगार साबित हो सकता है। लुआ ने कहा, ठीक है मास्टर। फिर उसके तरफ अटैक कर दिया, लेकिन एल्डर ने खुद को चेन की शील्ड बनाकर बचा लिया। अटैक हटने के बाद शील्ड को हटाकर कहा, मैं मार्टिन सेट की सेकंड सबसे पावरफुल एल्डर हूँ। तुमने न सिर्फ मेरा काइंड ऑफर को रिजेक्ट किया बल्कि मुझ पर भी अटैक किया, आज तुम नहीं बचोगे। फिर उन्हीं चेन से लुआ की तरफ अटैक कर दिया। लुआ ने उसके अटैक को देखकर गुस्सा हो गया और अपने सामने एक शील्ड बनाकर उन चेन को रोक लिया। यह देखकर एल्डर शॉक हो गया। दूसरे साइड लुआ ने चिल्लाकर कहा, डिस्ट्रक्शन। तभी एल्डर की चेन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। फिर लुआ ने डिस्ट्रक्शन पावर को फैलाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। यह देखकर एल्डर डर गया और कहा, यह कितने स्कैरी पावर है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ। मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। भलाई यह है कि मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊँ। फिर वो यहाँ से स्पीड में भागने लगा। तभी लुआ ने उसे मुंह से पकड़कर जमीन में पटका दिया और कहा, क्या अब तुम भागना चाहते हो? फिर उसे मार मार कर हालत खराब करके लिवाई के पास ले आया और कहा, मास्टर मैंने उसे पकड़ लिया, आप उसे कैसे निपटना चाहेंगे? एल्डर ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर ऐसा किया तो हमारे लीडर टुत्सुमी आइसलैंड आएंगे और तुम सभी से बदला जरूर लेंगे। लिवाई ने कहा, खैर तुम अब ऑफिशियली यूजलेस बन गए हो तो लुआ तुम अब उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। लुआ ने कहा, ठीक है। लुआ को देखकर एल्डर डर गया और चिल्लाते हुए कहा, अरे देही रुको रुको, पहले उधर देखो। लुआ ने कहा, मास्टर ये लोग वेनरेबल एम्परर रियलम से भी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि वो लोग टुत्सुमी आइसलैंड की ओर ही बढ़ रहे हैं, मैं जाकर अभी उन्हें पीट कर आता हूँ। लिवाई ने कहा, ठीक है। तभी उनके पास फ्लावर गॉड आकर उनकी बातें सुनकर शॉक हो गए और कहा, क्या वो अकेले ही ऐसा करेगी? लिवाई ने कहा, फ्लावर गॉड चिंता मत करो, मेरा डिसिपल तुम्हारे लिए उन सभी इडियट को मार डालेगा। फ्लावर गॉड ने शॉक होकर कहा, क्या? वो सभी तो वेनरेबल एम्परर रियलम के लोग हैं, एक बार फाइट शुरू हो जाए तो उनके सामने काउंटलेस लोग मारे जाते हैं। तुम एक छोटे बच्चे को उन इविल कल्टीवेटर से निपटने के लिए कैसे भेज सकते हो? क्या तुम सचमुच उसके मास्टर ही हो, है ना? और मन में कहा, वो लड़की इमोर्टल लॉर्ड की डिसिपल है, मुझे यकीन है कि वो अच्छी होगी, शायद मुझे उन पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं जाकर उसकी मदद करूंगा। और लिवाई से कहा, हमारा प्लानिंग का क्या हुआ? मैं इंजर्ड होने का एक्टिंग करूंगा और अपने वीकनेस को दिखाऊंगा, जिससे टुत्सुमी आइसलैंड को हत्याने वाले लालची लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर हम उन सभी को खत्म कर देंगे। लिवाई ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा प्लानिंग है, मेरा नहीं। फ्लावर गॉड ने चिल्लाकर कहा, नहीं, इसका मतलब है कि मैंने प्लेजर पेविलियन में जो भी ट्रैप सेट किया, साथ ही जितने सारे एरे लगाया, वो सब यूजलेस हो गया। लिवाई ने कहा, रुको, अभी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, पहले देखिए सिचुएशन कैसे है, न जाने कब क्या काम आ जाए। दूसरे साइड लुआ अभी आए वेनरेबल एम्परर को कुत्तों की तरह लात घुसा मार रही है। फिर लास्ट में ट्रूथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक करके एक ही झटके में सबको निपटा दिया। लुआ को देखकर फ्लावर गॉड ने कहा, वो तो वार गॉड की तरह फाइट करती है, वो उनका डिसिपल बनना उल्टी है। लुआ ने कहा, मास्टर लगता है मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। लिवाई ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो इसी लायक है। अब टुत्सुमी आइसलैंड पर क्राइसिस खत्म हो गया है, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है येमिंग को बचाना। लुआ ने कहा, येमिंग को इमोर्टल लुकिंग चेन से जकड़ लिया गया, इसलिए उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन जरूर से डैमेज हो चुकी होगी। मास्टर क्या आप मुझे येमिंग को स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने और उसको हील करने की परमिशन देंगे? फ्लावर गॉड ने कहा, रुकिए इमोर्टल लॉर्ड, आपकी ये डिसिपल ट्रूली हेल्पफुल है, कुछ ही टाइम में उसने मुझे उन एनिमी से छुटकारा दिला दिया, आपकी हेल्प के बदले में येमिंग का इलाज करना चाहता हूँ। लुआ ने उसका शक करते हुए
हुए कहा, लेकिन मास्टर। लिवाई ने कहा, चिंता मत करो, वो भरोसेमंद है। फ्लावर गॉड ने कहा, इमोर्टल लॉर्ड, मैं येमिंग को ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। और मन में कहा, उन्होंने पहले ही मेरी काफी मदद की है, मुझे यकीन है कि उन्हें एक और फेवर करने में कोई आपत्ति नहीं होगा। साथ ही उनकी एक डिसिपल मेरी मदद का इंतजार कर रही है, वो मेरी रिक्वेस्ट जरूर मान लेंगे। लुआ ने लिवाई को साइलेंटली कहा, क्या वो सचमुच तुस्तमी आइसलैंड की गॉड ही है? वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। लिवाई उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया, फिर हाथ में एक गोल्डन लाइट लाकर येमिंग की तरफ थ्रो कर दिया, जिससे तुरंत ही येमिंग होश में आ गया। यह देखकर फ्लावर गॉड शॉक हो गया और कहा, क्या वो एक ही झटके में कैसे ठीक हो गई? लिवाई ने कहा, क्या तुम ठीक हो? येमिंग ने कहा, थैंक यू मास्टर, मेरी मदद करने के लिए, और मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। लेकिन मास्टर, मार्टिंग सेक्रेटरी सेकंड सबसे पावरफुल एल्डर से मैंने हमारे 41 मार्शल सिस्टर सु लिंगलिंग की ऑरा महसूस किया था। लिवाई ने शौक होकर कहा, क्या? येमिंग ने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने सु लिंगलिंग को किडनैप कर दिया होगा, हमें अभी लिंगलिंग को बचाने के लिए जाना होगा। तभी उसके ऊपर एक बैरियर आ गया। येमिंग ने घबरा कर कहा, अरे ये क्या है? फ्लावर गॉड ने कहा, यह तुम्हारी तुस्तमी आइसलैंड के लिए अट्रैक्शन और तुम्हारी इनर डिमन है। जो लोग यहाँ रहने के बाद अपने इनर डिमन को हरा नहीं पाते, वो यहाँ से जा नहीं सकते। तो येमिंग, तुम अब भी किस बात से डर रहे हो? येमिंग ने कहा, लेकिन मैं अब तो खुद से तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? और निराश होकर कहा, मैं अपने मास्टर के डिसिपल बनने के लायक नहीं हूँ, मैंने उन्हें नाराज किया और तुस्तमी आइसलैंड को भी गार्ड नहीं कर सका। ऐसा लगता है मैं अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लिवाई ने कहा, येमिंग निराश मत हो, हम तुम्हारे लिए हमेशा अपने सेक्टर पर इंतजार करेंगे, तुम आराम से अपने इनर डिमन को कंट्रोल करके आना। येमिंग ने कहा, थैंक यू मास्टर, मुझे समझने के लिए। फिर दूसरे सीन में लिवाई और लुओ को माइटिंग सेक्ट के बाहर दिखाया जाता है। लुओ ने कहा, मास्टर वो रहा माइटिंग सेक्ट। लिवाई ने कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तभी दो लोग उनके ऊपर नजर रखे हैं। ब्लू ड्रेस वाला आदमी ने कहा, थर्ड एल्डर, वो आदमी जिसने सेकेंड एल्डर को मार दिया, क्या हम उसे इतनी आसानी से अंदर जाने देंगे? क्या हमें अपने लीडर को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? थर्ड एल्डर ने कहा, इडियट, उसने हमारी आंखों को चुभने वाली चीज से छुटकारा दिलाने में मदद की, इसलिए हमें उसका वेलकम करना चाहिए। दूसरे एल्डर ने कहा, वो आदमी बहुत पावरफुल लग रहा है, मुझे उसे देखकर ही डर लग रहा है। थर्ड एल्डर ने कहा, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसका यूज उतना ही वैल्यूएबल होगा। दुनिया का हर आदमी मेरी ब्यूटी पर अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये कोई अलग नहीं है। अगर मैं उसे हरा दूं तो लीडर को भी मेरा रिस्पेक्ट करना होगा। फिर से लिवाई पर शिफ्ट होता है। लुआ ने कहा, क्या हम किसी एरे पर फंस गए हैं? लिवाई ने कहा, चिंता मत करो, वो जल्द ही आ जाएंगे। तभी दिखाया जाता है वो लड़का थर्ड एल्डर के साथ जबरदस्ती कर रहा है। थर्ड एल्डर ने डरते हुए कहा, हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ इस दरिंदे से। तभी उनकी तरफ एक अटैक आकर उस आदमी को दूर फेंक दिया। फिर लिवाई उनके पास आकर कहा, क्या आप ठीक है? थर्ड एल्डर ने कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, आप लोग वाकई पावरफुल है, अगर आप लोग नहीं होते तो अब मुझे डर है कि आज क्या हो जाता। लुआ ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? थर्ड एल्डर ने कहा, मैं माउंटेन के नीचे रहता हूँ, यहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन एक्सीडेंटली उस आदमी से मिल गया। और मन में कहा, उस लेडी से निपटना मुश्किल है, लेकिन उस आदमी से निपटना आसान होगा। और लिवाई को पकड़कर कहा, सर, फॉर्चुनेटली मेरी आपसे मुलाकात हुई, नहीं तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। आप दोनों अच्छे लोग हैं, क्या आप मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? लिवाई ने कहा, श्योर, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। थर्ड एल्डर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको बस मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। लिवाई ने कहा, ठीक है। थर्ड एल्डर ने कहा, तो चलिए इस तरफ चलते हैं। फिर लिवाई ने धीमे आवाज में लुओ से कहा, यह लेडी और वो आदमी एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनका टारगेट हम लोग हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। तुम उस आदमी का पीछा करो और मैं इस लेडी को देखता हूँ, देखते हैं वो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे। थर्ड एल्डर ने मन में कहा, जब तुम दोनों मेरी टेरिटरी में एंटर करोगे तो फंस जाओगे और मेरी खाना बनोगे, हा हा हा।